नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बहुप्रतीक्षित धौलागढ़ महायज्ञ का भव्य आगाज शीघ्र। धौलागढ़ में अतिरुद्र महायज्ञ एवं सहस्त्र चंडी महायज्ञ की तारीखों का हुआ ऐलान। जी हां, धौलागढ़ स्थित श्री पशुपतिनाथ धाम में कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक का आयोजन हाल ही में किया गया। बैठक की अध्यक्षता रुद्रवाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी प्रकाश नाथ जी महाराज ने की, जबकि मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा, विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री अनीता कटारा, कन्हैयालाल मीणा, सेवादास जी महाराज रहे, जबकि अति विशिष्ट अतिथि पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभुलाल पंड्या रहे। गुरुदेव योगी प्रकाश नाथ जी के दीक्षा गुरु पशुपतिनाथ नेपाल के राजगुरु डॉक्टर त्यागीनाथ जी के ब्रह्मलीन होने पर आयोजित बैठक एवं भंडारे से पूर्व मंचासीन अतिथियों द्वारा ब्रह्मलीन गुरुदेव की प्रतिकृति का पूजन कर मुख्य यज्ञ आचार्य मुकेश भट्ट द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। योगी प्रकाशनाथ जी ने मंचासीन अतिथियों के रूबरू हजारों धर्म प्रेमी माता बहनों की उपस्थिति में धौलागढ़ में प्रस्तावित श्री श्री 1008 अतिरुद्र महायज्ञ एवं श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ 11 जुलाई 2025 से 23 अगस्त 2025 तक श्रावण कुंभ महोत्सव के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। कोरोना कालखंड की वजह से ये यज्ञ 4 वर्ष बाद होने जा रहा है, जिसे लेकर महादेव भक्तों में अति उत्साह नजर आ रहा है। यज्ञ की तारीखों की घोषणा होने पर हजारों भक्तों ने हाथ उठाकर हर हर महादेव की जयकारों से सभा मंडप को गुंजयमान कर दिया तथा सभी ने अपने हाथ उठाकर यज्ञ को दिव्य और भव्य बनाने का संकल्प लिया। महायज्ञ का ध्वजारोहण 21 जुलाई 2024 को किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि यजमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रहेंगे। ब्रह्मलीन गुरुदेव की वर्षी निमित्त श्री पशुपतिनाथ धाम धौलागढ़ में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण कर धर्म का लाभ लिया। इस अवसर पर रुद्रवाहिनी संघ के राष्ट्रीय महासचिव चंद्रेश भावसार, प्रदेश संरक्षक दिलीप अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मुकेश बोई, प्रदेश प्रतिनिधि आशीष पंड्या, भवनेश सिंह, महेंद्र सिंह, अंबालाल कलाल, प्रदेश सचिव पक्षुनाथ योगी, केपी सिंह, प्रकाश पंचाल, नीरज शर्मा, मुकेश मेघवाल, प्रकाश उपाध्याय, प्रेम पाटीदार, लोकेंद्र सिंह, कमलेश चौबिसा, देवेंद्र सिंह, वीर सिंह, सरपंच मावजी मीणा, झुमकलाल मीणा, नानाराम मीणा, बाबरमल मीणा, लाल सिंह, मदन सिंह, होमाराम मीणा सहित बड़ी संख्या में भक्तजन और धर्म प्रेमी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। यहाँ दिव्य भव्य श्रावण कुंभ महोत्सव पूरे 45 दिन का होने वाला है। 45 दिनों तक राजस्थान के इतिहास में शायद ऐसा काम नहीं हुआ होगा। और मैं चाहता हूं कि हमारा ये जो ट्राइबल क्षेत्र है, मेवाड़, मैं जब भी अभी गुजरात में था, मैं मेवाड़ की तारीफ करता तो लोग कहते गुरुजी ऐसा क्या है मेवाड़ में, बता बेटा। अरे आप भी प्रशासन के हो तो एक बार ताली बजाओ जोरदार हमारे थानेदार साहब के लिए। आओ ऊपर आ जाओ बेटा। ये मंच एक है, यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं है, आ जाओ। अरे मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ प्रोटोकॉल नहीं है। तो ऐसा 45 दिनों तक दिव्य भव्य यज्ञ चलने वाला है। और मैं चाहता हूं कि मेवाड़, ये जो भूमि महाराणा प्रताप की है, राणा पूजा की है, कालीबाई की भूमि है, गौतमेश्वर से लेके बेणेश्वर तक, उधर त्रिपुरा सुंदरी और देवनारायण भगवान तक भीलवाड़ा में मेवाड़ लगता है। और मेवाड़ मुझे लगता है कि भारत का मुकुट है। मेवाड़
भारत का ताज है। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, मैं चारों तरफ घूम घूम के यज्ञ करता रहता हूं, लेकिन मुझे जो प्रेम, जो संभावना, जो धर्म इस मेवाड़ की धरती में जीवित लगी, शायद ही कहीं लगा हो। भारत में दो सूरवीरों का नाम लिया जाता है, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि छत्रपति शिवाजी भी गुहिल वंश के थे और इसी मेवाड़ से निकल के गए थे। तो इतनी वीर और वीरांगनाओं की भूमि, जहां स्वाभिमान के लिए चित्तौड़ पे जोहर कर लिया जाता है, ऐसे भूमि से हम आते हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि बोलिए मेवाड़ भूमि की। मेवाड़ के होते हुए भी सही से जय नहीं बोल पा रहे हो। मुझे लगता है कि मैं तो महाराष्ट्र से आके यहाँ बसा, आप तो यहाँ पैदा हुए, आपको तो अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि हम मेवाड़ी हैं, मेवाड़ के निवासी हैं। बागड़ी भी मेवाड़ में आते हैं, ऐसा मत समझ लेना कि नदी उस पार वालों की कह रहे हैं। वागड़ मेवाड़ एक ही है, ये पूरा दक्षिणी राजस्थान। और सबसे बड़ी उपलब्धि कि हमें इस पूरे 45 दिन के कार्यक्रम में अतिरुद्र महायज्ञ, सहस्त्र चंडी महायज्ञ और भगवान पशुपतिनाथ की प्राण प्रतिष्ठा और आप सबका सहयोग रहा तो मंदिर का निर्माण भी कर देंगे। हाथ खड़ा करें कि कितने लोग तन मन और धन तीनों चाहिए भैया। केवल मैं कहूंगा तन मन दे दो, संभव नहीं है, धन भी चाहिए। तू तो जरूर खड़ा करेगा, इसीलिए फंसाया गणपति ने, इसीलिए हाथ खड़े कर रहा है। पहले तन मन धन तीनों चाहिए। कितने लोग हाथ खड़े कर रहे हैं ईमानदारी से? भाई मंच वाले भी तो करो, इनसे भी लेना पड़ेगा। तू तो मत कर भाई, तेरे से तो उधार भी ले रहा हूं अभी। तो सभी व्यक्ति, क्या वो भाई सीमेंट वाले पूरे जितने भी मीणा समाज के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा इसमें लाभ ले सके, इसलिए मिनिमम पूजा में मैंने 3100 रुपए कर दिए। मकसद होगा कि कम से कम हर गांव से 10, 5, 15 लोगों को पूजा में बैठाया जाए, ताकि धौलागढ़ स्वामी की इस पावन धरती पे उनका भी भाग्य जगे और वो इस विशाल यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान कर सके। 51 लाख पार्थिव पूजन का टारगेट लिया है, इसलिए ज्यादा यजमानों की भी आवश्यकता है। 51 लाख पार्थिवेश्वर पूजन, पार्थिव शिवलिंग का पूजन होगा और 51,000 कलश उठाने हैं भैया। पिछली बार मंगाए हुए, आप क्या देख रहे हो, उठ गए थे पिछली बार, तो सारे के सारे अभी भी पड़े हुए हैं। बेचारे कल्याणा वाले सोच रहे होंगे हमारा गुरुजी खेती खाली नहीं कर रहे अभी तक। सच कह रहा हूं, नहीं बोल रहे होंगे लाल भाई? खेत में भरे पड़े हैं वो कलश। कहाँ भीलवाड़ा भी काम आ गए, गुजरात भी कर दी, इतने कलश पड़े हुए वहां। लेकिन इस बार घर घर नारियल भी दिया जाएगा और कलश भी हम ही देंगे, कोई शुल्क नहीं। कलश के लिए मैंने बोला है, ये कहना तुम्हारी ड्यूटी है, सही कह रहा हूं। अब गंजी के लिए ताली बजाओ भाई, क्योंकि एक बड़ा यजमान मिल गया और खुद भी घूमना है तुम्हें नारियल देने और 51,000 कलश स्टील के या जो भी अपन करा सके, ताकि सब जगह सभी माताओं को कलश मिल सके। तो ऐसा दिव्य भव्य कार्य 45 दिनों तक जो चलने वाला है, उसके साक्षी पूरे के पूरे मेवाड़ को बनाना है। भीलवाड़ा तक मेवाड़ लगता है, आगे तो शायद नहीं लगता होगा। अजमेर मेवाड़ में है नहीं? नहीं, वाह। तो मेवाड़ की धरती का सबसे विशाल कार्यक्रम होगा ये, या यूं कहा जाए राजस्थान की धरती का। तो कितने कार्यक्रम हो गए? अतिरुद्र महायज्ञ, सहस्त्र चंडी महायज्ञ, भगवान पशुपतिनाथ की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। तो ये हो गया दिव्य भव्य श्रावण कुंभ महोत्सव पूरे 45 दिन का। और आसपास के गांव से लेके पूरे सभी को बोलता हूं भाई, कहीं जिमने मत जाना। सबके वो क्या बोलते हैं, हवे जो नेत्रो है भाई 45 दिन का। मैं सही कह रहा हूं, 45 दिनों तक आप यहीं पे भोजन प्रसादी करो, लोगों की सेवा करो। 45 दिन का कार्यक्रम इसलिए रखा गया है क्योंकि मुझे ये लगा कि राजस्थान की धरती में कुंभ तो नहीं लगा सकते, लेकिन श्रावण का एक कुंभ अवश्य कर सकते हैं, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के मन में, हृदय में ये भाव प्रकट होना चाहिए कि ये मेरा कार्य है, मेरा काम है।
अभी आप मानो केवल हमारे धौलागिरी खेड़ा के बच्चे दिन रात एक करते हैं, चाहे मदन हो, मुकेश हो, देवेंद्र हो, जो भी बच्चे दिन रात लगे रहते हैं। अगर उसी भाव से, हालांकि देखो खेड़ा के तो एक एक बच्चे भाव से लगे रहते हैं, दिनेश सोच रहा होगा मैं भी लगा रहता अच्छे होना चाहिए, यही मूल मंत्र है। गुरुजी के आशीर्वाद से विधानसभा के चुनाव से पहले मैं गुरुजी से आशीर्वाद लेने आया था। आपने आशीर्वाद में ऐसे शस्त्र अस्त्र और बाण दिए जिनको चला के विधानसभा के चुनाव में विजय भी हुए आपके आशीर्वाद से, और आपके ही आशीर्वाद से मंत्रिमंडल में भी स्थान मिला। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर गुरुजी इस पूरे क्षेत्र में धार्मिक जागरण पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति और दूसरी सभ्यताएं सनातन संस्कृति को खत्म करने का प्रयास कर रही है, परंतु आप जैसे गुरुदेव के आशीर्वाद से और आपके गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने का जो इस भंडारा के आयोजन में अपन सब पधारे हैं, मैं गुरुजी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि तन मन धन सबकी आवश्यकता होती है। आपके आशीर्वाद से इस काम में तन मन और धन सब लगा के इसको सफल करने का प्रयास आपके आशीर्वाद से होगा। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, और धर्म की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को खड़ा होने की आवश्यकता है। हिंदू संस्कृति को विलुप्त करने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, उन षड्यंत्र को समाप्त करके जो सनातन संस्कृति का वैभव सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलता रहे, ये काम प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक महिला, बच्चे, पुरुष सबका है। आप सभी से मेरा यही करबद्ध निवेदन है कि इस यज्ञ में पूरी तरह से सहयोग करके इसको सफल बनाने का प्रयास करें, और गुरुदेव के आशीर्वाद से ये 100% सफल होगा, और पूरे इस वागड़, मेवाड़ और हमारे उधर मालवा कहते हैं, प्रतापगढ़ क्षेत्र मालवा है, ये तीनों मिलके पूरे सहयोग के साथ इस यज्ञ को सफल करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, चरण वंदन। आज की इस धर्म सभा में इस सारे दृश्य की रचना करने वाले परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, और हमारे बीच विराजमान राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय हेमंत मीणा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री और हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो वो हमारे गुरुदेव हो सकते हैं। आपने जिस तरीके से इस पूरे गुरुदेव की रचना की है, आप और हम तो गृहस्थ हैं, चिंतन कर सकते हैं किसी विषय का, धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं, उसमें सहयोग कर सकते हैं, लेकिन अपनी तपस्या और साधना के बल से इस रचना को धरती पर उतार दें, तो ऐसा कोई सदगुरु आचार्य प्रकाश नाथ जी जैसा ही हो सकता है। क्योंकि हमारे मन की भावनाएं बहुत सारी प्रबल होती हैं, हम सोचते हैं इस तरीके का आयोजन करें, लेकिन कई बार जैसे अपने यहाँ की सामान्य भाषा में बात करते हैं, 100 लोगों को निमंत्रण दें तो 80 ही उपस्थित होते हैं, लेकिन समाज के हर वर्ग को इस तरीके से जोड़कर उसको एक दिशा में चलाने का अगर कोई साहस, कोई तपस्या, कोई साधना का बल अगर रखता है, तो गुरुदेव रखते हैं। मैं आपके चरणों में फिर से प्रणाम करता हूँ और आप सबसे ये निवेदन करता हूँ, हम गुरुदेव की तरह साधक और इतने बड़े स्तर की तपस्या तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने स्तर से यथा योग्य तन मन धन के साथ उनका सहयोग करें इस धर्म कार्य में, और उनके मार्गदर्शन में उनके अनुसार चलें।
इसी में हमारे जीवन का कल्याण है। मैं आप सब इस धर्म सभा में विराजमान सभी लोगों को इस धर्म सभा का महादेव खूब लाभ दें। गुरुदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भाई साहब महेश जी शर्मा साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष डूंगरपुर हमारे प्रभु जी पंड्या जी, कन्या भैया और हमारे गुरुवर सेवादार जी और सम्मानित मंच, मैं भी सभी के करीब करीब सबके, जोरावर सिंह जी और सबके नाम जानती हूँ। लेना चाहूँ तो सबके ले सकती हूँ, पर समय की कमी है और भूख लगती है तो फिर बिना भोजन होए ना गोपाला अपना भजन, तो भजन ही करवाते रहेंगे तो फिर है ना भूख के मारे नहीं हो पाएगा। इसीलिए बहुत कम आप सबका आशीर्वाद मिले। और जिस प्रकार से हमारे कैबिनेट मंत्री जी ने कहा कि बहुत सारा धन मन तन मन धन सभी तरह से उनका सहयोग मिलेगा, उसी प्रकार से हम भी मातृशक्ति, यहाँ से देखें तो मातृशक्ति की संख्या बहुत दिख रही है। हमारे लायक जो भी काम होगा हम सब भी पूरा इस यज्ञ में सहयोग रहेगा हमारा, और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मंदिर में पूजा करने हम सभी जाते हैं, रोज ही पूजा कर लेते हैं, पर घर में भी हम रोज सफाई करते हैं, पर होली दिवाली अलग प्रकार की सफाई होती है। तो इस प्रकार से गुरुदेव के आशीर्वाद से ये जो ऐसा यज्ञ और महायज्ञ होते हैं उसमें हमारे तन मन और सब पूरे बुरे विचारों की सफाई का काम होता है, और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरा खुद का अच्छा होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, पर सामने वाले भैया का अच्छा होते ही मुझे इतना दुख हो जाता है कि इसके अच्छा क्यों हो गया। ऐसी भावनाएं बहुत भर भर के आ गई हैं। तो ऐसे धर्म स्थल पर अपन जाएंगे और इस प्रकार गुरुदेव और इनके आदर्श, उनकी वाणी का हम लाभ लेंगे, उनके द्वारा किए गए कार्यों को अपने जीवन में उतारेंगे, तो वापस हम सनातन धर्म, सनातन संस्कृति से जुड़े रहेंगे। और आने वाली पीढ़ी को सनातन संस्कृति और सनातन धर्म से जोड़ना बहुत आवश्यक है। हमारा जीवन निकल रहा है और निकल जाएगा, पर आने वाले समय में बहुत जरूरी है और सर्व समाज मिलकर करें। हमारे वागड़ में, हमारे मेवाड़ में जो भी कार्य आयोजित किए जाते हैं सर्व समाज मिल के करें। किसी एक समाज को आगे नहीं बढ़ना है, सब साथ मिलके करें। हम पुराने जमाने में जैसे साथ मिलके हर कार्य को पूर्ण सफलता प्राप्त होती थी, ऐसा हम करते हैं। पर आज परिवार का हो तो कार्यक्रम सफल होता है, फिर समाज का हो तो सब एक साथ टूट पड़ते हैं, और सर्व समाज की बात करते हैं तो नहीं मेरे समाज का नहीं है, उसके समाज का नहीं है। अपने तो दो ही समाज है, पुरुष और महिला, और दोनों समाजों को मिलके किसी कार्यक्रम को सफल करवाना है तो फिर किस बात की देरी। हम सब गुरुदेव के पास जो भी आ जाता है एक बार उनका आशीर्वाद ले लेता है, उसके बाद हमारे काम करने की ऊर्जा बहुत और बहुत बढ़ जाती है। इसके एक उदाहरण के रूप में मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। आज जो भी मैं हूँ मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से हूँ, और जब भी कोई मेरे को चिंता हो जाती है, तकलीफ होती है, तो गुरुदेव का आशीर्वाद ले लेती हूँ और मैं जहाँ हूँ वही अपने काम में लग जाती हूँ। तो हम सब अच्छे गुरु के साथ में उनसे जुड़े रहें और उनके द्वारा जो वो काम कर रहे हैं उनमें अपन एक सीटी बनकर, एक चिड़िया बनकर हम थोड़ा थोड़ा योगदान सब करेंगे तो ये अपना कार्यक्रम सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मुकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ही मेरी तारीफ कर दी थी पर इतना अच्छा नहीं बोली हूँ, गुरुदेव ने बोल दिया, इसके बाद मेरे लिए कुछ रहा ही नहीं था। धन्यवाद।
so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।